चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। सारे बोला करो, हरे कृष्णा राम राम। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो राम कथा की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। बरनो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलदान। अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति नवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेश। कानन कुंडल कुंचित के। हाथ बाज और ध्वजा विराज। कांधे जनेऊ सान। शंकर सुवन केसरी नंद। तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनिब को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाए। भिक्त रूप धरि लंक जरा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवार। लाए संजीवन लखन जिया। श्री रघुवीर हर्षे उरला। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ा। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गान। अस कहि श्रीपति कंठ लगान। संकादिक ब्रह्मादि मुनीश। नारद सा सहित यसी। यम कुबेर दिगपाल जान। कवि कोविद कह सके कान। तुम उपकार सुग्रीव ही की। राम मिलाए राजपद। तुमरो मंत्र भविष्यन मां। लंकेश्वर भय सब जग जुग सहस्र जो
यन पर लियो ताहि मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेल सुखमान जल्दी लांग गए अचरज दुर्गम काज कत के जी सुगम अनुग्रह तुम्हारे जी राम द्वार तुम रखवार होत न आज्ञा बिनु पैसा सब शुक्ल है तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहो को डर आपन तेज सवार आप तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं आ महावीर जप नाम सुन नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा सब पर राम तपस्वी तिनके काज सकल और मनोरथ जो कोई ला सोई अमित जीवन फल पा चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार साधु संत तुम रखवार असुर निकंदन राम दुआ अष्ट सिद्धि नव निधि के दान असवर दी जानकी राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपत के दास तुमरो भजन राम को पा जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुपुर बर जाई जहाँ जन्म हरि बात का और देवता चितना धरे हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मीटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बल भी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव के नाम जो सत बार पाठ कर जो छूटे बंदी महासुख जो जय पड़े हनुमान चली होए से दिशा की गौरी तुलसीदास सदा हरि से कीजे नाथ दया महादेव पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर्व सियावर रामचंद्र की राधावर कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान
श्रीला प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। हनुमान जी की कृपा से आइए अभी राम जी के चरणों में तुम लोग मोबाइल को थोड़ा छोड़ दिया करो, दवाई शवाई दिया करो, सर ऊपर रखो, कब कहाँ जरूरत पड़ेगी। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव गा कर कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंचारुण कंदर्प अग्नित अमित शबीन नीर नीर सुंदरम पटपीतमान तड़त रुचिषु नौमि जनक सुतावर भज दीन बंदनेशदा दैत्यवंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौश चंद्र दशरथनन शिर मुकट कुंडल तिलक चार उदा अंग विभु आजानुभुज शर चाप संग्राम जीत कर दो अति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंच निवास कर मादिखल गन। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आज आप सबका 5वें दिन की कथा, आज नहीं 5वें दिन की पुरुषोत्तम मास की कथा में आप सब सुनने वालों का अभिनंदन, धन्यवाद। आज राम कथा में नारद जी का वर्णन आ रहा है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायम एतं तरन्ति ते। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो नारद जी में थोड़ा सा आ गया, अहम आ गया। क्यों, कैसे आया, वो वर्णन अभी होगा। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी जिसके समीप सुंदर पवित्र गंगा जी बहती थी। वहाँ की सुंदरता को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में प्रेम हो गया और वहीं उनकी समाधि लग गई। नारद जी की तपस्या देखकर देवराज इंद्र डर गए। उनको लगा कि नारद जी उनकी अमरावती का राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी
व लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जो कामी है और लोभी है वो कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। तो तब इंद्र ने कामदेव को बुलाकर नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने नारद जी की समाधि भंग करने के लिए अनेक प्रकार के माया जाल फैलाए, परंतु कामदेव की कोई भी कला नारद जी पर असर ना कर सके। देखो, काम विकार जो है ये बड़ा प्रबल है, और भगवान ने गीता के 30 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाच्छनो महात्पापा विधि ए नवी बैरन। इस संसार में हम जो जीव रह रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु है वो काम है। इसी के द्वारा हम जन्म मरने के चक्कर में पड़े, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है। महर्षि विश्वामित्र, वो भी कथा रामायण में ही आती है, 60,000 साल तपस्या की। क्या हुआ? वहां भी इंद्र ने मेनका नामी अप्सरा भेजी और 60,000 साल तपस्या विश्वामित्र जी की भंग हो गई। लेकिन नारद जी का काम विकार जो इंद्र के द्वारा काम भेजा हुआ था कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारद जी भक्त हैं भगवान के। तो भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। इसी कलयुग में कोई 500 साल पहले महाप्रभु के समय में एक श्रीला हरिदास ठाकुर हुए। हरिदास ठाकुर जवन कुल में प्रकट हुए, पर बड़े महान भक्त थे भगवान के। 24 घंटे में से 22 घंटे वो नाम जपते थे, 2 घंटे में खाना पीना सोना बाकी काम करना। उस समय का एक यवन जो है रामचंद्र खान, उसने कहा देखो ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है और हिंदू उसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, मैं इसकी बेइज्जती करूंगा। हीराबाई नाम की वैश्या को बुलाया, कहा तुम्हें मैं खूब धन दूंगा, तुम जाओ इसकी बेइज्जती करो हरिदास ठाकुर के। तो वैश्या कहती है मेरे बाएं हाथ का काम है। नारी मुई संपत्ति नासी, मूण मुड़ाए भय सन्यासी। औरत मर गई, धन चला गया, सर मुड़वाया, सन्यासी बन गया। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं। लेकिन हरिदास जी ऐसे सन्यासी नहीं थे, बड़े महान भक्त थे भगवान के। वैश्या के बैठी रही सारे दिन, उल्टी सीधी बातें करने लगी। हरिदास जी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, निर्जन स्थान है, अपने जप में लगे रहे। हरिदास जी कहते हैं मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, पर मेरा जप तो पूरा हो पहले, मैंने इतना जप करना है। सारे दिन बैठ कर फिर चली गई वो। दूसरे दिन फिर आई, बीच बीच में वो वैश्या परेशान होने लगी और नकल करने लगी हरिदास जी की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। दूसरे दिन भी चला गया,
ऐसे 3 दिन तक वो आती रही। तीसरे दिन जब आई, रोने चिल्लाने लगी। हरिदास जी कहते क्या बात, क्यों रो रही हो तुम? कहते मैं बड़ी पतिता हूँ, मैं आपको गिराने आई थी, लेकिन आपके चरणों में मैं गिर रही हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करो। मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था। हरिदास जी कहते हैं कि मैं 3 दिन पहले ही यहाँ से जा रहा था, लेकिन तुम आ रही थी इसलिए मैं नहीं गया। कहते मैंने बड़ा पाप किया, अब मेरा उद्धार करो, मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। हरिदास जी कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो तेरे पास इतना धन है उसका क्या करोगे? आज्ञा करो, जाओ ब्राह्मण वैष्णवों में, गरीबों में बांट के आ जाओ। झट वो वैश्या गई, सब कुछ बांट बूंट के आ जाई, खाली एक धोती। कहते ये धोती मेरे पास है और कुछ नहीं है, बैठो यहाँ पर। वैश्या को माला दी हरिदास ठाकुर ने, बोले तुलसी का पौधा यहाँ बैठ के तुम जप करो बस। देखो कलयुग में एक भक्त हरिदास जी महाराज निर्जन स्थान में वैश्या बैठी हुई है, लेकिन जो भक्त हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। नारद जी की रक्षा हुई, हरिदास जी की रक्षा हुई, क्योंकि दोनों भक्त हैं। नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, हरिदास जी बहुत बड़े भक्त हैं। तो भक्ति ही जीवन है। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भक्ति करें भगवान की। कोई असर नहीं हुआ कामदेव का नारद जी के ऊपर। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा नहीं सकता। तब कामदेव नारद जी की चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित लौट गए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। बात तो बहुत बड़ी है, पर भक्त अभिमान नहीं करते। याद रखो, ये जो अहंकार है हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। अहंकार नहीं करना। अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव पागल हो जाता है। अहंकार भी 2 प्रकार का है, एक मिथ्या अहंकार, एक सही अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं, ये मिथ्या अहंकार। सही अहंकार क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और पर ब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। मिथ्या अहंकार ठीक नहीं, पर सही अहंकार ठीक है। हम लोगों में मिथ्या अहंकार आ जाता है। देव ऋषि जी महाराज में भी मिथ्या अहंकार आ गया। भगवत कृपा से सब कुछ हुआ। उन्होंने जाकर शिव जी के पास चले गए और हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। हे नारद जी, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तभी इसको छिपा जाना। अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। होय सोई जो राम रचि राखा,
को करी तर्क बढ़ावे शाखा। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर की ओर गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। भगवान उठकर खड़े, बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद के साथ आसन पर बैठ के चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम भरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह अस को जग जाया। नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। मना करने पर भी शिव जी ने मना किया, सुना दिया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। माया का पहले ही वर्णन किया, देव ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। गीता में भगवान कहते हैं मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। कैसे लांघा जाएगा? भगवान रास्ता भी बता रहे हैं। कहते हैं मामेवा ये प्रपद्यन्ते मायाम एतन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। जगत में ऐसा कौन जन्मा जिसे वह मोहित ना कर दे भगवान की माया। देखो हमारे महादेव इतने बड़े हैं। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, बड़ा सुंदर रूप में भगवान बन गए। तो शंकर भगवान कहते प्रभु मुझे अपने मोहिनी रूप के दर्शन कराओ। भगवान कहते महादेव रहने तो कभी नहीं। अच्छा, मोहिनी रूप जब धारण किया भगवान ने तो शिव जी सब कुछ भूल गए, उसी रूप के पीछे लग पड़े। जबकि पार्वती माता साथ में थी, सती माता साथ में थी, वो भी शिव जी भी माया के वशीभूत हो गए। तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री वाक नाम की पुत्री पर आसक्त हो गए थे। शिव ब्रह्मा ये बड़े हैं, शिव महादेव हैं, ब्रह्मा जी देव हैं। इसलिए इस माया से बचने का रास्ता बस भगवान की शरण है, श्री कृष्ण की शरण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो श्री कृष्ण शरण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण। जब नारद जी ने सारी बात बता दी काम को जीतने की,
भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कायना ही क्या है। भगवान ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। जब कोई वृक्ष कोई बीज बोते हैं तो अंकुर निकलता है पहले। भगवान कहते हैं इनके मन में गर्भ का भारी वृक्ष का, गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ डालूंगा। भगवान उसको तुरंत ही खत्म कर देंगे, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। तो सेवक बन जाएंगे, हम में भी दोष आ सकते हैं, लेकिन भगवान बड़ी कृपा करके हमारे दोषों को दूर करेंगे। तो ये भगवान ही कर सकते हैं। अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे नारद जी का कल्याण और मेरा खेल हो। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। माया ने एक नगर की रचना कर दी। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी। शील निधि नाम के राजा की विश्व मोहिनी नाम की रूपवती कन्या थी। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। श्रीमन नारद मुनि भी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके नारद जी को आसन पर बैठाया। राजा ने राजकुमारी को बुलाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। और विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी, नारद जी में भी इतना वैराग था, वो उसको भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उस विश्व मोहिनी को नारद जी देखते ही रह गए। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा। इतनी महान कन्या थी, जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। युद्ध होगा तो उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह शीलनिधि की कन्या जिसको भरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। पहले नारद जी कहते मैंने कामदेव को जीत लिया, पर उस सुंदर सुलभ विश्व मोहिनी को देखकर कहते हैं मैं ऐसे ही शादी कर लूं। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं हो सकता।
हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, तब यह कन्या मिल सकती है, जिससे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। तब नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लक्ष्मीपति कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। नारद जी ने जब भगवान को याद किया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी ने नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही गया। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को पा सकूं। हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। देखो, जो भक्त हैं भगवान तो उनका हित चाहते हैं ना। भक्त अगर भगवान से बड़े पैसे मांगेंगे, अगर उसमें उनका हित नहीं तो भगवान नहीं देते। दूसरा कुछ नहीं, भगवान कहते और कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी नारद जी सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। मान लो ये बीमार हो गया, बीमार हुआ हो जाता है, हो गया और कहता है मुझे ऐसी चीज़ तो खाने के लिए जो इसके लिए ठीक नहीं है, या वो बैठा है कोई दे दे नहीं, कुपथ मांगे तो नहीं देता। कुपथ वैद्य नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। भगवान कहते हैं नारद, मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। माया के वशीभूत हुए नारद जी ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अमूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। देखो, आदमी जब विषय वासनाओं से युक्त हो जाता है तो उसको स्पष्ट बातें समझ नहीं आती। नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना बरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, किसी को पता नहीं लगा कि नारद जी का रूप कुरूप हो गया है। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ शिव जी के गण भी थे, 2 शिव जी के सेवक भी वहाँ थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज, जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, यह शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। वे नारद जी को सुना कर वचन कहते थे, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ की जाएगी और हरि मानर जानकर इन्हीं के खास तौर से बरेगी। यद्यपि नारद जी उसकी अटपटी बातें सुन रहे थे,
पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। देखो, जब बुद्धि भ्रम में सन जाती है फिर बातें समझ नहीं आती। तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए, निष्काम सेवा। केवल राम का, केवल कृष्ण का प्यार चाहिए। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार चाहिए। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार। हमें श्याम जी, ओ हमें राम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें लाख ना, करोड़ ना, हजार। बोलो, हमें श्याम जी, बोलो, बस प्यार। प्रभु हमें तो आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आई। जो शिव जी के गण कह रहे थे, उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। नारी सुन, उन्होंने सोचा मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। कन्या ने जब नारद जी को देखा तो क्रोधित हो गई। वो क्रोध उत्पन्न हो गया। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते, ऐसे करते, मैं मेरा मुंह में इधर बैठा हूँ, बड़ा सुंदर हूँ, उचकते हैं और छटपटाते हैं। उनकी दिशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं, शिवजी के गण हंस रहे हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ आ गए। भगवान भी आ गए वहाँ पर राजा का शरीर धारण। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई। जब राजकुमारी चली गई बड़े विकल हो गए। गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो, जैसे किसी के गांठ में मणि बंधी हो और छूटकर गिर गई हो, ऐसे नारद जी की दिशा हो गई। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अब मुंह तो देखो महाराज अपना। आप नारद जी ने जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फटकते रहे। कुछ साता न जाओ, होंठ फटकते हम लोग और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वह भगवान कमलापति के पास गए। भगवान के पास गए। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उधमपुर में एक पुरानी बात है, जब हम छोटे थे, एक सेठ जी थे। उनका एक ही लड़का था मेरे ख्याल में। तो लड़के को एक नाइयों की लड़की से प्रेम हो गया। बाप के भाई हम ब्राह्मण पंडित हैं, वो भी उपमन्यु गोत्र के पंडित थे, पंडित देशराज जी। हम नाइयों के यहाँ शादी करेंगे, यानी मैं करूँगा तो यही करूँगा। बड़ा समझाया लेकिन बाप नहीं माना।
बाप ने बड़ा सोचा, वो भी नहीं समझा। आखिर नहीं, शादी नहीं हुई, उसने क्या किया, अपने प्राण ही दे दिए, मर गया, आत्महत्या कर ली। वही नारद जी कह दिया, या तो मैं प्राण दे दूंगा या तो शाप दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। जब वो जा रहे थे रास्ते में ही भगवान मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी साथ में, लक्ष्मी जी भी साथ में। देवता के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। नारद जी ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, भगवान को कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। ऐसे शब्द भगवान को नहीं कहने चाहिए, लेकिन नारद जी ने कहे। सदा कपट का व्यवहार करते हो। अब की तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। मेरे जैसे आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। तब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। तब वहां ना लक्ष्मी रह गई और ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरणों को पकड़कर और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान की जब माया खटी तो नारद जी चरण में गिर गए, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो, मेरा शाप बेकार हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ था। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। हे नारद जी, त्रिपुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से नारद जी को समझा बुझाकर डांस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा काहे सुनहि बहु विधि सब संता, काहे सुन सब ही विधि सब संत। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। आओ भगवान का नाम ले लें। रघुपति राग
विराजा राम पतिता पावन सीताराम रघु सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम सीता बोला श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम सारे बोलो तड़क बन में ताड़का मारी गौतम नारी अहल्या तारी ताड़क बन कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम जब दशरथ घर प्रगटे राम पतिता पावन सीताराम जनकपुरी में धनुष को तोड़ा जनक सुता से नाता जोड़ा कैसी सुंदर जोड़ी राम पतिता पावन सीताराम राज तिलक की हुई तैयारी के कई ने सब बात बिगाड़ी राज तभी तो बन को चल दिए राम पतिता पावन सीताराम तभी तो वन में चल दिए राम पतिता पावन पंचवटी में कुटी बनाई शूर्पणखा की नाक उड़ाई पंचवटी में कुटी बनाई शूर्पणखा की नाक उड़ाई तभी खरदूषण मारे राम पतिता पावन सीताराम मेघनाथ ने शक्ति चलाई
लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघना शक्ति जलाई, लक्ष्मण जी को मुसाई। झट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। झट लाए भगवान, मेघनाथ कुंभ कर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरत वन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। वन से आ गए भगवान, पतिता श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और नाटक कब होगा? आपका क्या? बीच में नहीं? तो कितनी देर कथा और करें फिर? नहीं पर लेट ना हो जाए ना। हैं? ऐसा करें? चलो थोड़ी सी कथा कर लेते हैं फिर। राम जन्म की नाटक पता नहीं क्या तैयार किया उन्होंने। रघु अरक्षिता। राम जन्म। स्वयंभू मनु एवं उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई है। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। उनके छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम ऋषि की प्यारी पत्नी हुई, जिन्होंने आदि देव समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। होए न विषय वैराग भवन, बसत व चौथे पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। उनके मन में दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति के बिना जन्म यूं ही चला गया। तो मनु जी पुत्र को राज्य सौंपकर नैमिषारण्य से में चले गए। इस प्रकार तप करते हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वायु का आधार भी छोड़ दिया।
दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार उनके पास आए। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देकर करोड़ों कामदेव भी लजा रहे हैं। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। प्रिय बंधुओं, तो यहीं कथा को विराम देते हैं और अभी अधिक मास के 5वें दिन की कथा आपको सुनाते हैं। उसके बाद नाटक दिखाते हैं। पांचवां अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान ने के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मल्लमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मल्लमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता है। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मल्लमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता। तू सोच मत कर, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गनी के बीच में बैठे हुए 2 भुज वाले मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नैन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मल्लमास को का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। बोलो पुरुषोत्तम जी की जय। तो 5वें दिन की आज इतनी ही कथा है। सबका धन्यवाद। और अभी नाटक कंपनी जो है अपना काम शुरू कर दे। कहाँ सारे नौटंकी।